नहीं चलेगी। अधिकारियों की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारी नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, अधिकारी नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जहाँ भाजपा शासन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। लायक हो चुके हैं लेकिन उनकी पेंशन अभी तक नहीं बन पा रही अधिकार दो, अधिकार दो। बुजुर्गों का मान सम्मान दो। मान सम्मान। हाँ जी, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखो जी, हम सीएम सिटी में खड़े हैं। सीएम सिटी में अगर सीएम सिटी में जिस काम वास्ते हम दोबारा यहाँ पर आए हैं, अगर वो लापरवाही आज अधिकारियों की आपको बताएंगे और उनको आपको खुलासा करें तो हमें शर्म ही आती है कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं उन पेंशन अधिकारी का क्या हाल हो रहा होगा, उन जिलों में क्या हाल हो रहा होगा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ से बुजुर्ग जाते हैं और बुजुर्ग 2 मंजिल पर जाकर के यहाँ पर चैम्बर बने हुए हैं, यहाँ पेंशन अधिकारी हैं। आज से पिछले महीने की 17 तारीख को हमने बुजुर्गों का एक दरबार लगाया था सचिवालय के बाहर, जहां नवीन जयंत भाई भी आए थे और वहां पर 152 के लगभग फाइलें इकट्ठी हुई थी और इन फाइलों के तहत अधिकारी वहीं पर आए थे। और जो अधिकारी यहाँ का हेड है सत्यवान, आज जानबूझ करके छुट्टी लेके चला गया। वो यहाँ पर नहीं है, छुट्टी लेके चला गया है, लापरवाही की है। उस लापरवाही का हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं। कल उसको पता लग गया था, इसलिए वो नहीं आया। और उस सत्यवान जी ने 4 आदमियों की टीम लेकर के और वहाँ बुजुर्ग जो हमारा दरबार था वहाँ पूरी तरह से आपके सामने खुलासा किया था। 15 दिन के अंदर जितने भी हमारे पास बुजुर्गों के कागज आए हैं, प्रत्येक बुजुर्ग को फोन करेंगे। कोई कागज की कमी होगी तो कागज बताएंगे, कोई पैसा किसी ने देना होगा पैसा बताएंगे, तो उसके बाद उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। मतलब आज जो ये मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें जो बुजुर्गों का मान सम्मान पे आघात पहुंचा है, जिनसे हम दुखी होकर के आपके सामने ये बात कह रहे हैं, हरियाणा के प्रत्येक जिले में क्या हो रहा होगा ये रब जाने, भगवान जाने। कैसे बुजुर्ग 85-85 साल के अपने घरों में टूटी हुई खटिया पर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये जितने भी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को अभी नीचे बुला करके आप पूछो, इनसे रिकॉर्ड मांगना चाहते हैं। कल परसों में 2 दिन तक आता रहा, इन्होंने मेरे को कोई रिसीविंग नहीं दी। 15 दिन के अंदर इन्होंने ना कोई फोन किए किसी भी बुजुर्ग के घर, सभी के फोन नंबर इनको देके गए थे। इस लापरवाही से आघात होकर अपने दुखी दिल से हम ये जो क्रांतिकारी हैं, इस करनाल की सीएम सिटी बुजुर्ग अधिकारियों के सामने खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं। इन्होंने इतनी लापरवाही क्यों की? इन्होंने हमारे आदमियों को फोन क्यों नहीं किए? ये क्यों नहीं हमारे बुजुर्गों की पेंशन बनवाना चाहते? जब ये करनाल सीएम सिटी में बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन रही तो हरियाणा के किसी भी जिले में ऐसे ही बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी जा रही है। यहाँ दलाली का काम चलता है, यहाँ दलाल लोग आते हैं, वो पेंशन बनवा करके चले जाते हैं। इन्हें क्या जाता है, ये पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं यहाँ की विधानसभा के एमएलए सीएम खट्टर साहब से तुरंत तबादला किया जाए यहाँ के जो हेड हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये लापरवाही इतनी जबरदस्त की है और तो इसके तहत हम लोग ऐसे ऐसे बुजुर्गों के परिवार वाले भी आ रहे हैं जो जिन्होंने फार्म भरे थे। ये बात हम आपके सामने बताना चाहते हैं। सर, जो चल नहीं सकते वो भी यहाँ पर एक उम्मीद लेकर आए थे कि उनकी पेंशन बन जाएगी, लेकिन 1.5 महीना हो जाता है, कान में कहीं ना कहीं रुई ठूस कर बैठे अधिकारी। रुई ठोस कर बैठे हैं, जो चल नहीं सकते। ये बाबा जी हैं, खाट पर लेकर के आया था अपने चाचा ने, अपने चाचा की सेवा कर रहा है। और जाकर के देखो ग्रोंडा में पाइप की नाली लगी हुई है और इनसे पूछो किस तरह से ये कल फोन आया था आपके पास, बताओ। कल वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले महीने की 17 तरीक ਨੂੰ एक दरबार लगा सी, साडे बेटा नवीन जयंत आए सन। ਉਹਦੇ सामने ये अधिकारी जिवें कुत्ता पूछल तुन के लगा फिरदा अंजा भी बताओ बताओ बताओ। कि 15 दिन का टाइम हाथ जोड़ के इन्होंने मांगा था, 15 दिन का टाइम, कि 15 दिन में ये कागज़ दे दो, हम 15 दिन में तुम्हारी पेंशन बांध के तुम्हें फ़ोन कर देंगे। तो आज देखो 40 दिन हो गए हैं, कोई फ़ोन नहीं आया। कल मैंने 2 फ़ोन गए ने, जो जेपी ने अब लिया ना नोटिस दिया, कहने लगे जी ऐसा करना, आप आना मत, हम हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं कहा क्यों ना आना, मतलब रोक रहे हैं।
तो गल ये वे कि 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ 3 ਵੀਲਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਲਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ, 85 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਪਿਲਸਨ ਵੱਜਣੀ ਹੈ? ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। हेड है वो जानबूझ करके छुट्टी लेकर के चला गया है सत्यवान जी, और जो अधिकारी हमारी बुजुर्गों के साथ जिन लोगों ने लिपापोती करके लिस्ट तैयार करी है, हम उसी लिस्ट को आपके सामने दिखाते हैं। और हम प्रत्येक बुजुर्ग जिनके परिवार वाले सदस्य हैं, ये वो दफ्तर है भैया जहाँ बुजुर्गों की पेंशन बनती है। फैमिली ID और आधार कार्ड ये लोग मांगते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। दलालों का यहाँ बसेरा है। इसी बात को जगाने के लिए आप लोगों को जितने भी वीडियो गांवों के नौजवान देख रहे हैं, अपने बुजुर्गों की पेंशन बढ़वाओ और इनको डंडा देकर के पेंशन बढ़वाओ। ये ऐसे मानने वाले नहीं है, और हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं अधिकारी। आपका हेड क्यों गया जी? जो आपका मुखिया है यहाँ का, आप छोटे अधिकारी हो, वो अचानक क्यों गए जी? उनके रिश्तेदारी में कोई डेथ होगी। क्यों जी? कल 2 दिन हुए हम आए थे, जब बता भी दिया था, अचानक कैसे चले गए जी? सुबह फिर आपको जिम्मेवारी दे के गए हैं सारी जी? हाँ जी। ये जो आपकी लिस्ट है जी, ये फोन नंबर, ये परसों तो थे, ये लिख दिए हैं फोन नंबर? हाँ जी लिख दिए। और आप लोगों ने 15 दिन के अंदर तो फोन किया नहीं जी, और कल आप लोगों के हमारे आदमियों के पास फोन पहुंचे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? इनमें से कुछ जैसे बार ड्यूटी लगी हुई। सच आप लोगों, सर ये राणा जी आप बताओ, आपने 15 दिन के अंदर फोन करने के लिए कहा था? सभी के पास आप लोगों ने फोन कल किए? कल नहीं, पहले फोन किया, उससे पहले कहीं फोन नहीं किया। जो कुछ एक रह गए थे उनके पास। चलो इसमें बताओ, अच्छा सर ये बताओ, 152 आदमियों की फाइल आपके पास थी, आप लोगों ने कल फोन किए, ये मीडिया के सामने ये बता दो 152 में कितने पास हुए हैं? कितने की पेंशन पास करी है? 10 केसों की पेंशन पास हो रही है। 10 केसों की पेंशन पास हुई है। आप नु बता दो 10 केसा की पेंशन तो किस तरह से पास हुई है? क्या क्या नाम है उनके? नाम बता दो। देखो मैं आपको बता दूं जी सर, एक बात बता दूं, ये अधिकारी खड़े हैं 10 केसों की पेंशन का 152 में से, पता लगता है कौन। और ये जल्दबाजी में कल इन्होंने कार्रवाई की है, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर ये पहले फोन किए हैं फोन, अरे सर आप अधिकारी सर झूठ कमाल कर रहे हो सर, पहले फोन कल फोन किए हैं सर। एक तो जो रह गए हाँ जी, ये क्या लिख रहा है 2 लाख से है इनकी पेंशन लगी। ये फैमिली ID ये है यार, ID बता दो इनकी, फैमिली ID बता दो, नाम बता के। गुरदयाल सिंह जो टूटी खटिया पर उस दिन खाट पे आया था। कौन सा गुरदयाल? 85 साल की उम्र, 85 साल की उम्र होगी। उसमें कमी बता दो क्या है? सिंह का नाम देखिए, उसमें कमी बताओ। कौन सा गाँव? गरौंडा क्या नंबर पे? एक्ट बन गया है, और सिर्फ परिवार पहचान पत्र के बेस पर पेंशन लगती है। तो उसका लगा रखा साथ पहचान पत्र। ये हमारे यहाँ ग्रीड डिपार्टमेंट है, ग्रीड से वेरिफिकेशन हो गया, जो सोशल जस्टिस हो जाती है, उसके बाद पेंशन लगती है। ये बता दे रहा हूँ। नहीं सर एक बात तो बताओ, आपको कागज दिए थे, देखो ये ऐसे गुमसुम क्यों हो रहे हो सर आप? अगर नहीं काम करना तो आपने एक आदमी बिठा रखे सारे हल्के में, डाटा ऑपरेटर जो बना रखे एक आदमी, जिनका कोई लेना देना नहीं कंप्यूटर। मेरी बात सुनो, जब 152 फाइल आपने चेक करी, वो सारी आपने अपने पास रख ली, उसमें से भाग दौड़ करके कल ना 10 आदमी की आपने पास कर दी, कल ही अपना फोन नंबर लिख दिए, कल ही आप लोगों ने 37 दिन बाद फोन कर दिए। अब नु बताओ, चलो हम नु कहते हैं कि 10 आदमी में 140 रह गए, 140 ने क्या कसूर कर रखा है? 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका कुकर के बात होगी, उनका क्यों नहीं हुई हुआ? जब 10 ये नियम की कॉपी है जो सरकार ने जारी करी है। ये नियम की कॉपी है, 10 आदमी भैया नियम लागू हो गया जी, जो 10 आदमी की पास करी है उस पर नियम लागू हो गया। पहले के फार्म आए हुए थे, फार्म 37 दिन बाद हम आपसे मिल रहे हैं, तो ये 100 और जो आदमी है तो इनका के कुछ है मतलब। सर जब 150 फाइलें आपने वहाँ पर ली थी तो आपने कागज चेक तो किए होंगे कि वहाँ पर कागज पूरे हैं कि नहीं है? सबके पेपर चेक करे हैं। अब ऑब्जेक्शन कैसे लग गया यहाँ नहीं पेंशन बनता, हमारे सिक्कों तो लिस्ट आती है ऊपर से। 10 कैसे होगी? पहले लिस्ट नहीं आई सर, वो अब ये जो कॉपी आप थमा रहे हो कि ये रूल लगे हैं, ये नियम की है। अब
जुलाई 2022 से लागू हो गया था जी। इस मीडिया के सामने हमारे तक बता दो जी, सारी दुनिया सुनेगी, सारा हरियाणा के लोग सुनेंगे। इन्हों बता दो जी, एक बुजुर्ग जो 80 साल का हो लिया, उसकी पेंशन कुकर उसके खाते में आवेगी। हमारे को क्या करूँ ना उसका क्या है? हाँ, क्रेडिट का महकमा है, वो नाम ऊपर भेजते हैं चंडीगढ़, उनका डिपार्टमेंट वाले NIC वाले वो हमारे डिपार्टमेंट को। जो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या है जिसका हिंदी में अनुवाद करियो? परिवार पहचान पत्र विभाग। परिवार पहचान पत्र का दफ्तर कहाँ पर है जी? करनाल में जी। ये ADC ऑफिस में। उसके साथ लगा बताओ रखा है। इन अधिकारियों ने कमरा। परिवहन पत्र के लिए भी बताओ, उस कमरे वहाँ से शुरू होता है मतलब काम काज। हाँ जी, आप मतलब आप तो नाम मात्र के हो इसका मतलब। हमारे को जो लिस्ट आती है उसके बाद हम फोन करके उनसे संपर्क करके उनसे वही पेंशन। सर अभी ये समाधान कैसे होगा? जिन लोग की फाइलें आई हैं उनकी पेंशन कैसे बनेगी? अब सीधा सीधा इस बारे में बता दीजिए। हमारे को जब नाम आएंगे तो तभी आए हैं। नाम कैसे आएंगे सर उनके? अभी यहाँ क्रेडिट के महकमे से, उधर से हमारे डिपार्टमेंट से आएंगे, हेडक्वार्टर से। तो आपने पता नहीं किया सर वहाँ से आए क्यों नहीं? नाम क्या कारण रहा? ये तो उन्हीं से पता लगा, वो जांच कर रहे हैं। आप अपनी 70 पे हमारे डिपार्टमेंट का उसमें कहीं भी कोई पार्ट। सर ये जो 152 फाइलें आपने वहाँ ली है, तो आपने उन फाइलों को कहाँ जमा करवाया? हमने उनको सभी फाइलें हमारे पास ही कहीं जमा नहीं हुई हैं। अब तो फिर डिपार्टमेंट में ही तो है। आपके पास वहाँ से कैसे आएंगी फिर वो? हमारे को तो उधर से वो नाम अपने 70 पे वेरिफिकेशन करते हैं। जब सर उनके पास नाम ही नहीं गए तो वो वहाँ से वेरीफाई वो अपनी करेंगे तरफ से कैसे? डाटा उठाते हैं। ये डाटा तो ऑनलाइन नहीं हुआ सर अभी तक। जब तो आपका अधिकारी नहीं था तो आपने फाइलें ली हमारे क्यों? अधिकारी के थ्रू ये चला सारा टोटल का टोटल काम। सर सुनो अलग से मेरी नहीं बात, चला। मैं कल अधिकारी के पास इनके पास आया था, ये चले गए, ये फाइल मेरे तक दिखाकर ये कोई काम परले का नहीं चले गए, परले ऑफिस में, और मैंने ये फोटो उतारा था जी। और मैं आपको बता दूं, इस फोटो में मोबाइल नंबर नहीं थे, ये रातों रात इन्होंने ये देखा भाई कल नहीं आऊंगे, ये फोन नंबर लिखे कल, तो ये मतलब ये कह रहे थे हमें नहीं पता क्या बात है, फिर आने का मतलब बताने लग रहा था। तो आप फोन नंबर लिखा के आप लोग बताओ ना सर, ये इतने पहले तो ये नंबर लिखे कौन थे, फिर ये चीज थी जी। इसमें कोई वो नहीं कल ये नंबर, ये फोन नंबर ये दिखाओ ना सर, उसके ये बाद फोन नंबर नहीं लिखे इन्होंने। ना किसी से बात करी, कल ही फोन नंबर बात करी, ना माता रसीद देते, ना माता कुछ देते। यहाँ दलाल लोगों के द्वारा पेंशन बढ़ाई जाती है, ये खुद कहते हैं कि इसके सामने कोई परिवहन नियोजन का जो ऑफिस है तो उसके तहत वहाँ से शुरू होता है। हमें मतलब MLA साहब की विधानसभा में अगर ये हाल है तो हरियाणा के सभी जिलों में पेंशन पीड़ित आदमियों के साथ क्या हो रहा होगा? बस हम तो यही सोच कर सर आपको क्या लगता है कि जो बुजुर्ग आते हैं, जैसे आपने बताया क्रीड से आएगी आपके पास लिस्ट, बुजुर्गों के तो गोटे ऐसे ही टूट जाते हैं इधर उधर चक्कर काटने में, लोगों को पेंशन की सुविधा क्यों नहीं दे पा रही परिवार सरकार? पहचान पत्र के थ्रू बनते हैं ये। राणा जी से कर लो। राणा जी एक मिनट सर आप एक दूसरे पे डाल रहे हैं क्या सर? आप ही लोगों को जानकारी नहीं है, छुट्टी लेकर चला गया जी। आप लोगों को भी जानकारी नहीं है सर, ऐसे लग रहा है हमारे को है क्राइड का के मैं क्या उधर से वेरिफिकेशन होकर चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू लिस्ट आती है। एक बात मेरी सुनो पहले, जो मेरे साथ बीती है भाई, एजेंट के पास ये कागज दे दो और 1 महीने की पेंशन मान जाओ, और ना क्रीड का ना पीड का, सारी पेंशन आ जाएगी। एजेंट कितने पैसे लेता है? एक पेंशन पहली। एजेंट कितने पैसे लेता है? पहली पेंशन एक पेंशन मांगता है। अच्छा पहली पेंशन वो हाँ देगा जी। 2500 रुपए। मेरे को पेंशन दे दो, सारी पेंशन आ जाएगी। जब मेरे से कराओ मेरे सर बड़े आरोप लगा रहे हैं इस तरह के। देखो यह तो कोई रोक नहीं, सच्चाई बात है ये। लगा, क्योंकि हमारी तो नोटिस में नहीं है। मारे में है जी। हाँ नहीं, आपका होगा तो आप रिटर्न में दे दो। वो क्रीड सर का हम कुछ लोग नहीं है। पूछना चाहूँ मेरे हम तक उसकी हमारे जांच तक बता दो, करवा 10 आदमी की तो पास कर दी, 152 बताओ राखी कुकर पास होगी। ये क्राइड का महकमा के थ्रू ही आएंगे जी नाम हमारे तो। मतलब वो clear जेपी है। मतलब एक जेपी को जो फाइलें आपको दी थी जेपी ने 152 फाइलें, आपने 10 के तो बना दिए, बाकी जो 142 बची ये तो उनको उनका- आप जेपी को सौंप दो, वहाँ ले जाएंगे फाइल। यही हुआ ना फिर तो। माता को वो ऑफिस बता दो जी, से क्रीड का शुरुआत होता है क्रीड वाला। हाँ। ये इसके अंदर भी नोटिस में लिखा है क्राइड का महकमा कि भाई ये IPA वाले उन्हीं के थ्रू, परिवार पहचान के पत्र के थ्रू ये उधर से नाम आते हैं। सर मेरी बात तो सुनो, ये बुजुर्ग आते हैं सीधा बताते हैं कि आपके पास आते हैं, इनका कैसे मतलब अब ये जैसे चलो हम 15 हम कितने दिन का टाइम दे आप अपना तालमेल बना करके